वेटरन एक्टर राजेश खन्ना, जिन्हें बॉलीवुड का काका माना जाता है, महिलाएं इन पर जान छिड़कती थी, या यूँ कहिए हर महिला इन्हें पति मानती थी। इनके नाम का सिंदूर लगाती थी। 69 साल की उम्र में कैंसर से हुई उनके निधन ने पूरे बॉलीवुड के साथ उनके करोड़ों फैंस को सदमे में डाल दिया। आज भी राजेश खन्ना को बॉलीवुड के ओरिजिनल सुपरस्टार कहा जाता है। भले ही दुनिया को अलविदा कह गए बाबू मोशाय, लेकिन वो सभी के दिल में अमर है। आज बताते हैं आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प किस्से। रियलिटी शोज और टैलेंट हंट से कितने ही लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, लेकिन टैलेंट हंट से आया सबसे बड़ा नाम आज भी सुपरस्टार राजेश खन्ना का ही है। लोगों को सुनकर ये हैरानी होगी, राजेश खन्ना इंडस्ट्री में किसी पहचान से नहीं आए थे। उन्हें भी ऑडिशन की लंबी कतार में खड़े रहना पड़ा था। खबरों के मुताबिक साल 1965 में फिल्म फेयर मैगजीन और यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स मिलकर एक टैलेंट हंट के जरिए एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। 10,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस इस हंट के लिए आए और इन 10,000 लोगों में से सिर्फ 8 लोग आखिरी राउंड के लिए चुने गए थे और जाहिर है इस हंट के विजेता रहे राजेश खन्ना। साल भर बाद इस प्रतियोगिता के कॉन्ट्रैक्ट के तहत मिली उनकी पहली फिल्म आखिरी खत रिलीज हुई और इस फिल्म को उस साल भारत की ओर से ऑस्कर में भेजा गया। इन्हें ऑस्कर तो नहीं मिला, लेकिन दर्शकों का जो प्यार उन्हें मिला वो किसी ऑस्कर की जीत से कम नहीं था। राजेश खन्ना को सुपरस्टार का टैग मिला फिल्म आराधना से। इस फिल्म में राजेश ने डबल रोल में काम किया और फिल्म हिट रही। राजेश खन्ना को उस समय उस फिल्म के लिए कोई पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन इस फिल्म से दर्शकों के बीच उनको जो पहचान मिली वो बेमिसाल थी। फिल्म आराधना के बाद कई लोगों के सिर पर हीरो बनने का भूत सवार हो उठा था। उनकी दीवानगी की एक मिसाल टॉम ऑल्टर है। रिपोर्टेडली टॉम कहते हैं कि इस फिल्म को देखने के बाद उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो बनेंगे तो एक्टर ही बनेंगे और उसी दिन से उन्होंने एक्टिंग की शिक्षा हासिल करने की प्लानिंग कर ली थी। स्ट्रगलिंग दिनों में भी काका काम पर MG स्पोर्ट्स कार में ही आया जाया करते थे। राजेश खन्ना सुपरस्टार थे और उनके नखरे बहुत थे। जहां एक तरफ वो सेट पर लेट से आते और अपनी मर्जी से काम करते थे, वहीं अमिताभ बच्चन समय के पक्के थे। अमिताभ बच्चन की जिंदगी पर लिखी किताब एक्सीलेंस दी अमिताभ बच्चन वे के मुताबिक राजेश खन्ना अमिताभ की वक्त की पाबंदी का मजाक बनाते थे। राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में क्लियरली कहा था कि वो मानते हैं कि क्लर्क समय निष्ठ होते हैं और वो कोई क्लर्क नहीं बल्कि कलाकार है। उन्होंने कहा था कि वो अपने मूड के गुलाम नहीं है बल्कि मूड उनका गुलाम है। इस मजाक के बावजूद बिग बी ने उनका रिस्पेक्ट किया। वो राजेश खन्ना को हमेशा से ही अपना सुपरस्टार मानते रहे। बच्चन इस बात से बहुत प्रभावित थे कि स्वर्गीय खन्ना साहब ने 1991 तक 25 साल में 153 फिल्में की। उनमें 101 सोलो और 21 में कई स्टार वाली फिल्में हैं। फिर बाद में बच्चन ने बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन बनकर एक तरह से खन्ना की जगह ले ली। किताब के मुताबिक एक साक्षात्कार में बच्चन ने माना कि उन्होंने कभी मुख्य किरदार की आशा नहीं की थी। वो हमेशा सोचते थे कि वो बहुत अच्छे नहीं दिखते हैं और महसूस करते थे कि वो राजेश खन्ना की तरह कभी नहीं दिखेंगे। फिल्म फेयर में खन्ना की फोटो देखने के बाद अक्सर बच्चन कहते थे, यार ये आदमी क्या खाता है, इसके गाल इतने लाल कैसे है। 1970 से लेकर 1979 तक राजेश खन्ना हाईएस्ट पेड एक्टर थे और उनके साथ ये खिताब अमिताभ बच्चन ने शेयर किया 1980 से लेकर 1987 तक। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद में डॉक्टर का रोल अमिताभ बच्चन ने निभाया है। कहा जाता है कि इस रोल को अमिताभ बच्चन ने इतने अच्छे से निभाया था कि राजेश खन्ना को भी जलन हो गई थी। डिम्पल कपाड़िया से शादी से पहले राजेश खन्ना ने आलीशान डिम्पल नाम का बंगला खरीदा राजेंद्र कुमार से और उनका नाम बदलकर आशीर्वाद रख दिया, जिसके बाद उन्होंने बैक टू बैक 15 हिट फिल्में दी। और मजेदार बात ये है कि आज तक इनका ये रिकॉर्ड कोई भी एक्टर नहीं तोड़ पाया है। मजेदार बात ये है कि राजेश खन्ना और हेमा मालिनी इन सभी 15 फिल्मों में रोमांटिक रोल्स में दिखाई दिए थे। आज तक का सबसे फेमस गाना रूप तेरा मस्ताना स्टारिंग राजेश खन्ना एंड शर्मिला टैगोर। फिल्म आराधना से फिल्मी इतिहास में आज तक का एकमात्र बॉलीवुड गाना है जो सिंगल टेक में शूट किया गया है।
एक और रोचक बात यह है कि 1960 और 70 के दशक में ज्यादातर माँ बाप अपने बेटे का नाम राजेश रखते थे और इसका कारण उनका स्टारडम ही था। 15 लगातार हिट्स का रिकॉर्ड बनाने वाले स्वर्गीय राजेश खन्ना को स्टारडम इतना मिला कि वो कंट्रोल खो बैठे थे। शराब की लत ने उनके शरीर को नुकसान पहुंचाया और धीरे धीरे राजेश खन्ना का बुलंदी का सितारा नीचे आ गया। लेकिन आज भी लोग उन्हें वैसे ही याद करते हैं जैसे वो सुपरस्टार है और अभी कह उठेंगे, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। इनके बारे में इंटरेस्टिंग बात जानकर कैसा लगा आपको? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।